हेलो दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए है। यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से नई नोटिस भी जारी हुई है, जिसे अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। डीवी प्रमाण पत्र में क्या चीजें जरूरी हैं, साथ ही दोस्तों एसटीटी सीटेट में कितने नंबर आपके हैं और कितने नंबर पर आपको काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, चाहे आप बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के हों। तो पूरी जानकारी लेंगे हम लोग। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम ये जो न्यूज है, ये नोटिस है, ये कहाँ से मिल रही है, पीडीएफ कैसे हमको मिलेगा। तो दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल है विजडम मास्टर के नाम से, उसकी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी अपडेट आ रही है बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, सीटेट टेट से रिलेटेड, सब कुछ आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, चाहे कोई नोटिस हो या फिर कोई पीडीएफ हो। ठीक है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो नोटिस है दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं जो जारी हुई है 28/12/2024 की डेट में, और इसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही एसटीटी और सीटेट को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इतना नंबर मेरा है तो हमें जो है डीवी के लिए जाना चाहिए, काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले ये देख लेते हैं पूरी नोटिस में क्या कुछ मेंशन किया गया है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, कार्यालय आदेश यहाँ पे दिया गया है दीपाली सिन्हा, जो की बीपीएससी टीआरई 1 विद्यालय अध्यापक, वर्ग 11 से 12 विषय कंप्यूटर विज्ञान, उच्च विद्यालय सोनाहुला कुचायकोट। इनके प्रमाण पत्र सत्यापन एवं अवलोकन के क्रम में ज्ञात हुआ कि इनकी नियुक्ति जो है एसटीटी 2023 के आधार पर कराया गया है, जबकि टीआरई 1, ये दोस्तों टीआरई 1 के लिए टीआरई 1 में इनका सिलेक्शन हुआ था। तो ये आप टीआरई 3.0 में अगर काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है, इसलिए पूरी जो जानकारी है इसको आप लोग जरूर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टीआरई 1 नोटिफिकेशन नंबर भी दिया गया है, के तहत शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र दिनांक 12/7/2023 तक निर्गत होना आवश्यक है, जबकि उक्त तिथि तक इनके पास एसटीटी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में कार्यालय पत्रांक 18 नंबर दिया गया है के द्वारा दीपाली सिन्हा से स्पष्टीकरण की मांग की गई। संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होने की स्थिति में कार्यालयी पत्रांक दिनांक दिया गया 19/7/2024 द्वारा दीपाली सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का संचालन किया गया, जिसके लिए संचालन पदाधिकारी एवं उप स्थापन पदाधिकारी क्रमशः श्री ब्रजेश कुमार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना गोपालगंज एवं श्री अशोक कुमार सिंह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज को नामित किया गया। विभागीय कार्रवाई संचालन के उपरांत संचालन पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना के पत्रांक ये दिया गया है, डेट दी गई है 22/10/2024 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में दीपाली सिन्हा के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित हुए। समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में पुनः दीपाली सिन्हा से कार्यालय पत्रांक दिनांक 12/11/2024 के द्वारा द्वितीय कारण परीक्षा की मांग की गई, जिसमें उनके द्वारा दिनांक 81 यहाँ पे 11/2024 समर्पित स्पष्टीकरण 18 होगा। ये स्पष्टीकरण में किसी भी तरह का नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर आरोप का खंडन किया जा सके। प्रस्तुत द्वितीय कारण परीक्षा भी असंतोषजनक पाया गया। वहीं आप देख सकते हैं उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा बीपीएससी टीआरई 1 विद्यालय अध्यापक आवेदन के समय बिना वांछित योग्यता के आवेदन किया गया एवं चयन होकर विद्यालय में कार्य करते रहे। वर्तमान परिस्थिति में प्रमाणित आरोप के आलोक में इनके पास 11 से 12 कंप्यूटर विज्ञान के लिए वांछित योग्यता नहीं होने के कारण दीपाली सिन्हा को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया जाता है। तो आप देख सकते हैं उपरोक्त पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ है। अब जो है इनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और जितनी भी टीआरई 1.0 में जब इनका सिलेक्शन हुआ है तो अब तक जितनी सैलरी इनको मिली होगी सब कुछ जो है वापस ले लिया जाएगा। और ये डेट देख सकते हैं 28/12/2024 की है। तो अगर दोस्तों अगर आपने टीआरई 3.0 में आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी प्रमाण पत्र है वो 25 फरवरी 2024 के पहले का होना चाहिए। यानी जब टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन के टाइम जब फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट थी, उस लास्ट डेट से पहले के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके बाद के नहीं होने चाहिए। मान ली उस जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की, अगर उसके बाद का कोई डॉक्यूमेंट्स है आपने उसके थ्रू अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे बाहर होने वाले हैं। मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, आपकी काउंसलिंग हो रही है, उसमें बाहर नहीं किया जा रहा है किसी वजह से, तो फिर आपको वो चेकिंग होगी, उसके बाद आपकी मान लीजिए ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद फिर से चेक किया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी प्रमाण पत्र है, जितने भी आपके रिजल्ट है, चाहे वो बीएड के हो, डीएलएड के हो, सीटेट के हो, एसटीटी के हो, जितने भी हैं सब आपका जो
जब नोटिफिकेशन आया था TRE 3.0 का, उसका जब लास्ट डेट थी, उस डेट से पहले का आपका सभी रिजल्ट होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद का अगर आप अप्लाई किए हैं, उसके बाद आपने नया बनवाया है, तो उसके बेस पर आप नहीं कुछ कर पाएंगे, वो फेक माना जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, 25 फरवरी 2024 से पहले का आपका होना चाहिए। नोटिफिकेशन में भी मेंशन है ये सारी चीजें। अब इसको लेकर के सीटेट और बीटेट को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी आ रहे थे कि देखिए, अगर आप सीटेट बिहार से हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बिहार की बात कर लेते हैं, उसके बाद अदर स्टेट की बात करेंगे। सीटेट में अगर आप बिहार से हैं, मेल हैं, तो आपका 90 प्लस होना चाहिए, ठीक है। बिहार के कैंडिडेट हैं और आप मेल हैं, जनरल मेल हैं, तो आपका 90 प्लस सीटेट में होना चाहिए। और अगर आप जो है फीमेल हैं, जनरल फीमेल हैं, तो आपका 82 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग काउंसलिंग करवाएं। और OBC हैं तब भी आपका 82 प्लस चाहिए। SC ST का 75 प्लस है, तो अगर आपका सीटेट में 75 प्लस है, तो आप लोग DB बिल्कुल करा सकते हैं। अब रही यहाँ पे जो STT की बात, STT का जैसा कि मैंने बताया भी है कि वहाँ पे बिहार वालों के लिए रिजर्वेशन है। जो फीमेल हैं उनको भी 50% का रिजर्वेशन है। आप देख सकते हैं बिहार के जो मेल कैंडिडेट है उनका 90 प्लस पे है, फीमेल का देखेंगे तो 82 प्लस पर ही ले रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे अदर स्टेट की बात करें, काफी अभ्यर्थियों के यहाँ पे कमेंट आए थे, मैम हम अदर स्टेट से, हमारा इतना नंबर है, क्या हमें DB करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जिस भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, EWS हो, OBC SC ST जो भी होंगे, आपका 90 प्लस होना चाहिए। चाहे आप किसी भी स्टेट से होंगे, यूपी से हो, झारखंड से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, किसी भी स्टेट के होंगे बिहार के बाहर का, तो आपका 90 प्लस सीटेट में होना चाहिए। इसके नीचे अगर है, यानी 90 से नीचे है, 82 के बीच में है, तो आप लोग काउंसलिंग मत करवाइएगा, DB कराने मत जाइएगा। क्योंकि काउंसलिंग में हो सकता है कि बहुत अगर बारीकी से बाय मिस्टेक हो सकता है कि आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाए, लेकिन बाद में फिर चेकिंग होगी तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिए। अब वही STT को लेकर के, तो STT में अगर आप अदर स्टेट से हैं, तो अगर आपका 75 प्लस है, 75 नंबर बन रहा है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप लोग अपनी DB कराएं। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हैं कि मैम मेरा STT में इतना नंबर है, तो क्या मुझे DB के लिए जाना चाहिए नहीं चाहिए? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आपका 75 नंबर है, 75 प्लस है, तो आप लोग भी, आपका TGT PGT में सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोग DB बिल्कुल करा सकते हैं। हाँ, उससे नीचे है तो आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि उसको कराने का कोई मतलब नहीं होगा फिर उसके बाद। तो STT में जिनका भी 75 है, 75 प्लस है, आप लोग TGT PGT से हैं, आप लोग अदर स्टेट से, आप लोग DB करवाइए जा करके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे, सीटेट को लेकर के, STT को लेकर के। तो आई होप कि आप सभी को इससे रिलेटेड जो भी डाउट थे क्लियर हुए होंगे। और मैं यही कहूँगी दोस्तों, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फेक बिल्कुल भी मत यूज़ करिएगा। कुछ भी आपसे कुछ खो गया है, कुछ मिस्टेक हुआ है, तो उसके लिए आप लोग एफिडेविट बना लीजिए, और उसमें जो है फेक तरह की चीज़ें यूज़ करने की कोशिश मत करिएगा, उससे आगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो भी लग रहा है कि कुछ मार्कशीट पर मिस्टेक है या कोई प्रॉब्लम है, आधार कार्ड को लेकर के कुछ मिस्टेक है, या फिर मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका एडमिट कार्ड खो गया है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह की है, तो आप लोग एफिडेविट बना सकते हैं, जिसके थ्रू कम से कम आपके पास ओरिजिनल प्रूफ होगा, तो उससे आपको कोई आगे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फेक तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था दोस्तों, इसको लेकर के काफ़ी जो है डाउट बने हुए थे आप सभी के। तो आई होप कि आप सभी को ये डाउट क्लियर हुए होंगे। बाकी दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है दोस्तों, विजडम आर्चर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 8% ही सब्सक्राइबर हैं, 92% सिर्फ वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आज आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। थैंक यू।